आदिल भाई, यू सपोर्ट ए आर रहमान? उन्होंने ठीक कहा रहमान जी। ए आर रहमान साहब भारत के लाल हैं, भारत के सपूत हैं, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। और ए आर रहमान को हर लोगों ने इज्जत दी है और उन्होंने जो कहा, अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पर उनका कहने का हक है। उनकी इस मादर की मादर जात को मत बोलने दीजिए। कुत्ते के पिल्ले उनको बोलने दीजिए, ये भाषा नहीं आदिल। नहीं, ऑडियो बंद। नहीं, गाली वाली मत दीजिए फिर। ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। आदिल खान, तमीज सीखा रहा करिए भाई। आप लोग डिबेट में, आप लोग घर परिवार में ऐसी बात करते हैं क्या? अपने घर में कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे उसको गाली वाली देते हैं क्या? घर कैसी बातें करते हैं आदिल? आपको मैं पूरा समय दे रहा हूं, उनको मैंने ऑडियो बंद किया, मैंने उनका ऑडियो बंद किया, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। आज के बाद मेरी डिबेट में ये शब्द, ये भाषा मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपकी संस्कृति, आपका कल्चर बताती है सर। अब आप बोलिए आदिल भाई, टॉपिक पर रहिए, डिबेट पर रहिए, गाली मत दीजिएगा, आखिरी मौका है सर। आदिल भाई बोलिए। आदिल खान। अमन जी, आपके चैनल के कोऑर्डिनेटर ने 10 बार बोला तब मैं ज्वाइन किया। मैं आपके शो पे आने के लिए बहुत जान नहीं दे रहा है। अरे तो गाली देने के लिए इनवाइट नहीं किया था? गाली देने के लिए सभी को इनवाइट किया है, सभी को इनवाइट किया, गाली देने के लिए इनवाइट नहीं किया है। फैज खान का सुनने नहीं बैठे, रखिए अपना शो अपने। हाँ, गाली देने के लिए इनवाइट नहीं किया है, बदतमीज आदमी। चलिए ठीक है। फैज, मोहम्मद फैज, मोहम्मद फैज, पता नहीं गाली देना ज्यादा पसंद है। हाँ, मेरी इतनी गुजारिश है, ए आर रहमान अब साहब कहने लायक नहीं है। मेरी ये गुजारिश है, आप सभी से गुजारिश है, आप कितने बड़े पद पर बैठे अमन भाई, इस बात को समझना चाहिए आपको। इतनी प्रतिष्ठा, ऑस्कर अवार्ड और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने देश के बारे में कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। यहाँ पर मुझे मुसलमान होने के लिए काम नहीं मिला। ये रोना भी पाकिस्तानी के सामने रो रहे हैं। में इसका क्या मैसेज जाएगा? ये रोना भी वो पाकिस्तानी के सामने रो रहे हैं। पाकिस्तानी के सामने रो रहे हैं, पाकिस्तानी के सामने जिसने हमारे देश पर हमला किया, हमने उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान 25 करोड़ से मोर देन इंडोनेशिया राइट नाउ। अभी यह स्थिति है, मुसलमान भारत में। लेकिन एक सवाल है, एक सवाल जो अभी शाहिद भाई ने पूछा था, वही मेरे ख्याल से सवाल नासिर अब्दुल्ला से मैं लूंगा, जो अभी शहजाद खान ने पूछा था। अगर छावा कम्युनल थी तो उन्होंने संगीत दिया ही क्यों? नासिर भाई, ये भी तो सवाल बनता है। अब उनको छावा कम्युनल लग रही है नफरत, तो उनको म्यूजिक देना ही नहीं चाहिए था, तो पैसे के लिए ईमान बेच दिया। जी ठीक है, समझ गया। नहीं समझ गया। लंबा सवाल मत कीजिए, सॉरी, बिकॉज आई हैव टू गो बट हियर इज द डील। मेरा एक और ख्याल है, वो ये है कि हम लोगों को ज़्यादा हक बनता नहीं है इस पर ज़्यादा बातचीत भी करने का, क्योंकि असलियत हमें मालूम नहीं है। एक मिनट। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये उन्होंने कही है बात, तो उनसे मालूमात की जाए, हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनसे मालूमात की जाए कि भाई तुमको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से तुम्हें काम नहीं मिल रहा। दैट शुड बी फाउंड आउट, तो वो मालूमात हो जाए। अब सब लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, सही है, क्योंकि मैंने भी अपनी बात कही, मुझे भी लगता है कि गलत है ये बात। लेकिन अगर उनके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे इनको मालूम हुआ कि हाँ तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से ये हो रहा है, तो फिर हमको मालूमात चाहिए और मालूमात की जाए। मेरा मतलब ये था। तो आप लोग जो हैं, आप जो एंकर हैं, उनको फ़ोन कीजिए और उनसे मालूमात कीजिए कि बेटा, अपना बेटा रहमान, ये आपको जो बात आप जो कह रही हैं, किसने बताई है आपको ये बात, उनसे मालूम करें। आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसके बजाय कि 6 लोग कुछ कह रहे हैं और बहुत बात जो है आगे बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल ये भी है कि मालूमात कर ले, बात बड़ी सीधी है। वो धीरे धीरे थोड़ा सा सपोर्ट आ ही जाता है एकदम से। वो शुरुआत में नहीं आया था, दूसरी बारी में आ गया। शहजाद खान कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। आप मुझको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं मैंने नहीं किया, मैंने तारीफ करी आपकी। अब आप धीरे धीरे थोड़ा सा सपोर्ट आ ही गया। पहली बार में नहीं आया था, दूसरी बार में आ गया। नहीं, वही तो चक्कर है ना। अब मैं धीरे धीरे क्या करूं? अच्छा एक मिनट, नासिर भाई को बोलने दीजिए। एक मिनट शहजाद भाई, 30 सेकंड हो, हाँ बोलने दीजिए। देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। मैंने काम की बात की है और मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं कह रहा हूं मालूमात करो। अरे क्या मालूमात करो, अपने देश को खत्म हो जाएगी। क्या मालूमात करने की जरूरत है? थोड़ी आ गई। और रहमान, गलत फहमी में उसको धोखा हुआ है, वो बहका हुआ है। हो सकता है किसी ने उसे गलत बात कही हो सकता है उसने उससे
किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दिया हो सकता है, मालूमात कर लो। तो पिछले 8 साल में पूरी ब्रांडिंग कर दी कम्युनल, इंडस्ट्री पूरी कम्युनल, देश पूरा कम्युनल। वही तो मालूमात कर लो ना। अनंत विजय और शहजाद व्हाट इज योर सोर्स ऑफ जी पूछ लेना चाहिए। सही बात है, शहजाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं नासिर अब्दुल्ला, पूछ लेना चाहिए। हो सकता है उनकी कुछ आपत्ति हो, वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं शहजाद खान। फिर अनंत विजय जी आ रहा हूं, करने दो, वो कोई बात है। मैं एक वाक्य आप लोग के साथ, उसी से बात करनी होगी। मैं एक वाक्य आप लोग के साथ, हाँ प्लीज प्लीज शहजाद खान। अमन जी, मैं एक वाकया आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, इससे आपको पता चल जाएगा ए.आर. रहमान साहब का चरित्र कैसा है। अच्छा। एक हमारे दोस्त थे बड़े अजीज, तनवीर अहमद साहब, जिन्होंने फिल्म बनाई थी आकर्षण, और भी फिल्में बनाई उन्होंने रहमान साहब को एक फिल्म के लिए साइन किया था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, जिसका नाम था एक। ठीक है, पहले वो फ्लैट में रहते थे, उनका फ्लैट बिक गया, उसके बाद उनके कैमराज थे 9 कैमराज बिक गए। उसके बाद उनकी ये हालत आ गई कि वो रेंट पे गैरेज में रहने लगे। तो उन्होंने आके मुझे अपनी आप बीती बताई, और वो रो रहे थे वज़ारो कतार। और जब उनका इंतकाल हुआ तो बेचारे बहुत बुरी हालत में थे। तो इस किस्म की चीज़ें हमारे जो ये ए.आर. रहमान साहब है उन्होंने की है। तनवीर अहमद नाम है उनका, आप गूगल करके देख सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं उनके चक्कर में कई संगीतकारों का करियर खराब हुआ, उसी की सजा भुगत रहे हैं। हमारे म्यूजिशियंस को काम मिलना बन गया, हमारे म्यूजिशियंस को काम मिलना बंद हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिकली म्यूजिक बनाने लगे, हमारे जो लाइव म्यूजिशियंस थे उनको काम मिलना बंद हो गया। तो सर कर्मा तो आना ही है, कर्मा तो लौट के आता ही है, चाहे कोई भी हो। कर्मा का कोई कम्युनल एंगल तो नहीं है ना अनंत विजय? ये कर्मा है, ये कम्युनल नहीं। भाई नसीर साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि ए.आर. रहमान कान के बड़े कच्चे हैं। उनको किसी ने कह दिया होगा कि कोई ऐसा बोल रहा है और उन्होंने मान लिया। ये बड़ी मनोरंजक बातें हो रही है। कवर फायर भी इतने कमजोर दिए जा रहे हैं। मतलब ए.आर. रहमान क्या है भाई, बच्चे हैं, दुधमुंह बच्चे हैं कि किसी ने समझा दिया और वो समझ गए, और पता नहीं उनको संदेह का लाभ देने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं। इतने वरिष्ठ आदमी है नसीर साहब, कह रहे किसी ने कह दिया होगा और उन्होंने मान लिया, और इतनी बड़ी बात कहती इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। वो कह रहे हैं उनसे बात करो, उनसे मालूमात लो, पूछो उनको क्या दर्द है। हो सकता है उनके साथ, नहीं अनंत जी, हो सकता है, वो कह रहे हैं हो सकता है उनके साथ कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो कि उनको रिलीजन की वजह से काम ना मिला हो किसी फिल्म में। वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे काम दो, मुझे कैसे नहीं दोगे तुम काम, मैं मुसलमान हूं। वो कह रहे हैं मालूमात करो, पता तो करो। नहीं, कौन पता करेगा? अभी वो नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण कर रहे हैं भाई। हाँ, इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल कहां से आ गया? उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण नीतीश तिवारी की फिल्म है, वो रामायण में म्यूजिक दे रहे हैं। उसमें उनके जो गीत लिखने वाले हैं उन्होंने मुझे बताया कि गीत पर म्यूजिक ही नहीं बना पा रहे हैं। वो हिंदी के कठिन शब्दों, क्या बताया? ये इंपॉर्टेंट। उन्होंने बताया कि जो हिंदी के कठिन शब्दों और संस्कृत के शब्दों का उपयोग करते हुए गीत के बोल लिखे गए हैं, जैसे एक गाना था आपको याद हो, ज्योति कलश छलके। तो अब इस पर रहमान साहब से आप उम्मीद मत करिए कि इस प्रकार के शब्दों पर संगीत बना पाएंगे। ठीक कह रहे थे फैज खान साहब कि उनको हिंदुस्तानी म्यूजिक की उतनी गहरी जानकारी नहीं है जिसके आधार पर उनको काम मिले। अगर आप अपने काम को, आप अपने संगीत को, आप अपनी कला को निरंतर का प्रयास नहीं करते रहेंगे तो तकनीक के सहारे बहुत दिनों तक आप म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं चल सकते हैं। तकनीक झटका देके, लोगों को शॉक देके, एक नयापन देके आपको शिखर पर पहुंचा सकता है, लेकिन शिखर पर तकनीक आपको बरकरार नहीं रख सकता है। शिखर पर बरकरार रहने के लिए आपको हुनर की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि रहमान साहब का जो हुनर है वो कहीं ना कहीं अभी बाधित है। इस पर उनको विचार करना चाहिए, बजाय हिंदू मुसलमान के विक्टिमहुड में पड़ने के। वो दरअसल वो कुछ मुसलमानों का एक विशेष वर्ग है जो हर चीज में अपने रिलीजन को लेके आता है। और मैंने कहा ना, अजहरुद्दीन से लेके उमर खालिद तक सब ने ये कहा है कि मुसलमान होने की वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी परंपरा को ए.आर. रहमान आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, लेकिन सपोर्ट भी मिल रहा है। उदित राज कह रहे हैं कि मैं ए.आर. रहमान के साथ हूं। उन्होंने एकदम सही बोला है, सांप्रदायिकता हर जगह बढ़ रही है, बॉलीवुड में भी बढ़ रही है। उदित राज यही कह रहे हैं, इमरान मसूद, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कला संगीत को धर्म या भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। तो संगीत रागी कांग्रेस का सपोर्ट, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट,